अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है तो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल के हवाले से बेहतर चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको कोई खर्चा सामने आता हुआ नज़र आएगा या माली हवाले से आप कोई गलत डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त एक बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त अंदरूम सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उसमें आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छी और बेहतर नौकरी की अपॉर्चुनिटी इनको मिलती हुई नज़र आएगी। बिरून मुल्क नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके हवाले से कोई बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा नौकरी अप्लाई करने के हवाले से दूसरों पर रिलाय करने की बजाय अपने बलबूते पर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर इन मामलात के हवाले से ननियाली रिश्तेदारों पर रिलाय करना आपके लिए इतना कोई मौसर साबित ना होगा। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। कोई ज़हनी परेशानी की ज़हनी टेंशन थी तो वो भी इस वक्त के दौरान दूर हो जाएगी। कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कानून की खिलाफ वर्जी करना आपके लिए खासी परेशानी की वजह बन सकता है। विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं तो इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में मामलात में कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और कोशिशें करते हैं तो बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। आपको एक और बात बताता जाऊँ कि इस माह अगस्त के दौरान 12 से 17 अगस्त के दौरान शफ़े मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान मालो दौलत के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार नौकरी में बढ़ोतरी के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से, सेहत के हवाले से, औलाद नरीना के हवाले से, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से खुसूसी अमाल और वज़ाइफ किए जाते हैं और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। इसके हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मुस्तनद और मुजर्रब वज़ाइफ भी बताए गए हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। उसको आप सुनें, उसको फॉलो करें और मेरा आपको मशवरा ये है कि इस वक़्त को मत ज़ाया करें। उसके अंदर अमाल भी बताए गए हैं और तवीज़ का तरीक़ाकार भी बताया गया है। अगर आप खुद ना तैयार कर सकते हो तो आप हमारी खिदमात भी ले सकते हैं। बहरहाल ये वक़्त आपको दोबारा 2037 में मिलेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं इनको भी चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे, यहाँ तक कि वो अफराद जो शरीके हयात से किसी सपोर्ट के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं इस अशरे वक़्त के दौरान गो कि आपके आपसी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच आती हुई नज़र आएगी क्योंकि आपके जिनसे मुखालफ की तरफ से कुछ ऐसे अल्फाज अदा होते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से आपसी ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो। अगर आप उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपके ताल्लुकात इतने ख़राब ना होंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात के तरफ भी आप तवज्जो देते नज़र आएंगे। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 6 से 8 अगस्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है या आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गनी या नाफ़िओ 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक कोई भी अनाज सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 अगस्त की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह।